नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीजी स्टडी एग्जाम टिप्स चैनल। इस चैनल पर हम वर्तमान में सीजी टेट परीक्षा एवं शिक्षक भर्ती का तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम अक्षमता। इस वीडियो में हम थ्योरी के साथ एमसीक्यू और उनका व्याख्या देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सीखने की क्षमता या योग्यता, जिसमें क्या-क्या शामिल है? पढ़ना, लिखना, गणना, भाषा, समन्वय में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। क्या बताया इसमें कि सीखने की क्षमता या योग्यता जिसमें क्या-क्या शामिल है? पढ़ना, लिखना, गणना, भाषा, समन्वय आदि में कमी को क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता से तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे को पढ़ने में, लिखने में, गणना करने में, भाषा बोलने में और समन्वय में कमी हो रहा है, तो उनको क्या कहेंगे? अधिगम अक्षमता। अब हम देखेंगे अधिगम अक्षमता की परिभाषा। सीखने की प्रक्रिया में आने वाली विशिष्ट कठिनाइयों को अधिगम अक्षमता कहते हैं। यदि हम अधिगम अक्षमता को परिभाषा के रूप में देखें तो क्या बताया है यहाँ पर कि सीखने की प्रक्रिया में आने वाली विशिष्ट कठिनाइयों को अधिगम अक्षमता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अधिगम अक्षमता के प्रकार, जिसमें सबसे पहला प्रकार है डिसलेक्सिया। अधिगम अक्षमता की पहला प्रकार क्या है? डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है? पढ़ने से संबंधित कठिनाई। डिसलेक्सिया में क्या होता है? पढ़ने से संबंधित कठिनाई। इसमें बच्चा जो है अक्षर या शब्दों को उल्टा पुल्टा पढ़ता है। इसमें क्या करता है? बच्चा जो है शब्द या अक्षर को उल्टा पुल्टा पढ़ता है। ध्वनियों की पहचान में समस्या, और ध्वनियों की पहचान भी अच्छे से नहीं कर पाता। चलिए अगला प्रकार देखते हैं, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने से संबंधित कठिनाई। डिसग्राफिया में क्या होता है? लिखने से संबंधित कठिनाई होता है। अक्षर अस्पष्ट भी होते हैं। इसके साथ ही शब्द को छोड़ देना, शब्द को भी इसमें क्या है? बीच बीच में छोड़ने की समस्या देखी जाती है। इसके साथ ही वर्तनी की अधिक गलतियां देखने को भी मिलता है। अगला प्रकार है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? गणितीय गणना से संबंधित समस्या है। डिसकैलकुलिया में क्या होता है? गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्या देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? संख्या, जोड़ घटाव, प्रतीक को समझने में समस्या होती है। डिसकैलकुलिया में क्या होता है? संख्या, जोड़ घटाव, प्रतीक समझने में क्या होता है? समस्या होता है। अगला प्रकार डिसमॉर्फिया। क्या है? डिसमॉर्फिया भ्रम या विकृत धारणा से संबंधित स्थिति। डिसमॉर्फिया में क्या होता है? भ्रम या विकृत धारणा से संबंधित स्थिति देखने को मिलता है। अगला प्रकार डिसफेसिया। क्या है? डिसफेसिया। इसमें क्या होता है? डिसफेसिया में बोलने या भाषा अभिव्यक्ति से संबंधित विकार होता है। ये डिसफेसिया जो है, इसमें क्या देखने को मिलता है? बोलने या भाषा अभिव्यक्ति से संबंधित विकार देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रकार है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया ये किससे संबंधित है? शारीरिक कौशल या समन्वय से संबंधित विकार है। इसमें क्या देखने को मिलता है? डिस्प्रैक्सिया में शारीरिक कौशल और समन्वय से संबंधित विकार देखने को मिलता है। उसके बाद है अगला प्रकार डिस्थाइमिया। क्या है? डिस्थाइमिया। इसमें क्या देखने को मिलता है? तनाव एवं दीर्घकालीन उदासी से संबंधित अवस्था। इसमें क्या-क्या देखने को मिलता है? तनाव एवं दीर्घकालीन उदासी से संबंधित इसमें समस्या या विकार देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, अधिगम अक्षमता का संबंध मुख्यतः किससे होता है? क्या पूछा प्रश्न? अधिगम अक्षमता का संबंध मुख्यतः किससे होता है? ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, सीखने की प्रक्रिया, सामाजिक परिपक्वता, शारीरिक वृद्धि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया। अधिगम अक्षमता का संबंध मुख्यतः सीखने की प्रक्रिया से होता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या, अधिगम अक्षमता सीधे तौर पर सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, न कि शारीरिक या सामाजिक विकास को। क्या बताया है कि अधिगम अक्षमता सीधे तौर पर सीखने की प्रक्रिया, जिसमें क्या क्या शामिल है? पढ़ना, लिखना, गणना करना को सीधा सीधा क्या करता है? प्रभावित करती है, न कि शारीरिक या सामाजिक विकास को। ये जो है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, और ये जो है शारीरिक एवं सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करती। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम अक्षमता को किससे अलग माना जाता है? क्या पूछा है प्रश्न? अधिगम अक्षमता को किससे अलग माना जाता है? ऑप्शन है प्रेरणा, बुद्धि स्तर, स्मृति, अभिवृद्धि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि स्तर। अधिगम अक्षमता को बुद्धि स्तर से अलग माना जाता
है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या, अधिगम अक्षमता बुद्धि स्तर से अलग समस्या है। क्या बताया है कि अधिगम अक्षमता जो है बुद्धि स्तर से अलग समस्या है। बच्चा बुद्धिमान होते हुए भी सीखने में कठिनाइयां महसूस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है बुद्धिमान होते हुए भी उनको सीखने में कठिनाई महसूस हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अक्षरों को उल्टा पुल्टा पढ़ना किसका लक्षण है? अक्षरों को उल्टा पुल्टा पढ़ना किसका लक्षण है? ऑप्शन है डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसथाइमिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया। अक्षरों को उल्टा पुल्टा पढ़ना है ना, ये किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से संबंधित है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। डिसलेक्सिया में पढ़ने से जुड़ी समस्या होती है, जैसे बी, डी और पी, क्यू में भ्रम। इसमें क्या होता है, बच्चों को बी और डी को पढ़ने में वो लोग को क्या होता है, भ्रम हो जाता है। उसी प्रकार पी और क्यू को पढ़ने में भ्रम हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, लिखते समय अक्षर अस्पष्ट होना संबंधित है। क्या बोला है प्रश्न कि लिखते समय अक्षर अस्पष्ट होना संबंधित है। ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसफेसिया, डिसप्रैक्सिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसग्राफिया। लिखते समय अक्षर अस्पष्ट होना डिसग्राफिया से संबंधित है। इसका व्याख्या, डिसग्राफिया में लेखन कौशल क्या होता है, कमजोर होता है। इसलिए डिसग्राफिया में क्या होता है, अक्षर, शब्द और वाक्य सही से नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न, गणितीय प्रतीकों को समझने में कठिनाई कहलाती है। क्या पूछा है प्रश्न? गणितीय प्रतीकों को समझने में कठिनाई कहलाती है। क्या पूछा है प्रश्न? गणितीय प्रतीकों को समझने में कठिनाई कहलाती है। ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डिसमॉर्फिया, डिसकैलकुलिया, डिसफेसिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिसकैलकुलिया। गणितीय प्रतीकों को समझने में कठिनाई क्या कहलाती है? डिसकैलकुलिया। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या, डिसकैलकुलिया में संख्या, जोड़, घटाव, प्रतीक समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है। क्या बताइए इसमें कि डिसकैलकुलिया में संख्या, जोड़, घटाव, प्रतीक समझने में क्या होता है, कठिनाई होती है। अगला प्रश्न, भाषा समझने व व्यक्त करने में कठिनाई होती है। भाषा समझने व व्यक्त करने में कठिनाई होती है, वह क्या कहलाती है, यही बताना है इस प्रश्न में हमको। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। डिसफेसिया, डिसथाइमिया, डिसमॉर्फिया, डिसग्राफिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिसफेसिया। भाषा समझने व व्यक्त करने में कठिनाई होती है, वह क्या कहलाती है, डिसफेसिया। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या, डिसफेसिया क्या है, भाषा विकार है जिसमें बोलना व समझना दोनों प्रभावित होता है। जिसमें बोलना व समझना दोनों प्रभावित होता है। क्या बताए इसमें कि डिसफेसिया जो है भाषा विकार है जिसमें बोलना व समझना दोनों प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न, मोटर समन्वय की कमी संबंधित है। मोटर समन्वय की कमी संबंधित है। ऑप्शन है डिसथाइमिया, डिसलेक्सिया, डिसप्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिसप्रैक्सिया। मोटर समन्वय की कमी डिसप्रैक्सिया से संबंधित है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या, डिसप्रैक्सिया में शारीरिक गतिविधियों का समन्वय कमजोर होता है। डिसप्रैक्सिया में शारीरिक गतिविधियों का समन्वय कमजोर होता है। अगला प्रश्न, शरीर या रूप को लेकर विकृत धारणा है। क्या पूछा है प्रश्न? शरीर या रूप को लेकर विकृत धारणा है। ऑप्शन है डिसथाइमिया, डिसमॉर्फिया, डिसफेसिया, डिसग्राफिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसमॉर्फिया। शरीर या रूप को लेकर विकृत धारणा क्या कहलाती है, डिसमॉर्फिया। इसका व्याख्या, डिसमॉर्फिया में व्यक्ति अपने शरीर को लेकर भ्रमित या विकृत सोच रखता है। क्या बताए इसमें कि डिसमॉर्फिया में व्यक्ति जो है अपने शरीर को लेकर भ्रमित रहता है या फिर विकृत सोच रखता है। अगला प्रश्न, दीर्घकालिक उदासी से संबंधित है। दीर्घकालिक उदासी से संबंधित है। ऑप्शन है डिसमॉर्फिया, डिसप्रैक्सिया, डिसथाइमिया, डिसलेक्सिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिसथाइमिया। क्या है इसका सही उत्तर, डिसथाइमिया। अगला प्रश्न, अधिगम अक्षमता का उदाहरण है। क्या पूछा है प्रश्न? अधिगम अक्षमता का उदाहरण है। इसका ऑप्शन है मानसिक मंदता, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, सिजोफ्रेनिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया।
अधिगम अक्षमता का उदाहरण है डिसलेक्सिया, बाकी सब अधिगम अक्षमता का उदाहरण नहीं है। इसका व्याख्या, डिसलेक्सिया विशुद्ध रूप से लर्निंग डिसेबिलिटी है। क्या बताया इसमें कि डिसलेक्सिया जो है विशुद्ध रूप से लर्निंग डिसेबिलिटी है। अगला प्रश्न, अधिगम अक्षमता वाले बालक, क्या पूछा है प्रश्न, अधिगम अक्षमता वाले बालक कम बुद्धि वाले होते हैं, सामान्य बुद्धि वाले हो सकते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, सीख नहीं सकते। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य बुद्धि वाले हो सकते हैं। अधिगम अक्षमता वाले बालक जो है सामान्य बुद्धि वाले हो सकते हैं। अगला प्रश्न, अधिगम अक्षमता की पहचान सबसे अधिक होती है। अधिगम अक्षमता की पहचान सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, विद्यालयी अवस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालयी अवस्था। अधिगम अक्षमता की पहचान सबसे अधिक विद्यालयी अवस्था में होती है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या, जब बच्चा पढ़ना लिखना सीखता है, जब बच्चा पढ़ना लिखना सीखता है तभी समस्या स्पष्ट दिखती है। क्या बताया इसमें कि जब बच्चा पढ़ना लिखना सीखता है तभी समस्या स्पष्ट दिखाई देती है। अगला प्रश्न, अधिगम अक्षमता का प्रभाव पड़ता है। क्या पूछा है प्रश्न, अधिगम अक्षमता का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है शारीरिक विकास पर, सीखने की गति पर, आयु पर, लिंग पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की गति पर। अधिगम अक्षमता का प्रभाव जो है सीखने की गति पर पड़ता है। इसका व्याख्या, बच्चा सीखता है लेकिन धीमी गति से। जिसमें अधिगम अक्षमता पाई जाती है उसमें बच्चा सीखता है लेकिन उनकी गति कैसी होती है, धीमी होती है। अगला प्रश्न, सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। अधिगम अक्षमता में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या हो सकती है। ऑप्शन है व्याख्यान, दंड, बहुसंवेदी या व्यक्तिगत, या रटंत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुसंवेदी या व्यक्तिगत। अधिगम अक्षमता में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या हो सकती है, बहुसंवेदी या व्यक्तिगत शिक्षण। मल्टी सेंसरी अप्रोच, मल्टी सेंसरी अप्रोच जिसमें क्या क्या शामिल है, देखना, सुनना, करना, सबसे प्रभावी होती है। क्या बताया इसमें कि मल्टी सेंसरी अप्रोच जिसमें शामिल है देखना, सुनना, करना, सबसे प्रभावी होती है। अगला प्रश्न, अधिगम अक्षमता किससे जुड़ी है। अधिगम अक्षमता किससे जुड़ी है। ऑप्शन है मानसिक रोग, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र। अधिगम अक्षमता तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है। अगला प्रश्न, डिसकैलकुलिया में कठिनाई होगी। क्या पूछा प्रश्न, डिसकैलकुलिया में कठिनाई होगी, पढ़ने में, लिखने में, गणना में, बोलने में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणना में। डिसकैलकुलिया में कठिनाई किसमें होती है, गणना में। इसका व्याख्या, संख्या और गणितीय क्रियाओं में समस्या होती है। जो डिसकैलकुलिया है उसमें संख्याओं और गणितीय क्रियाओं में समस्या होती है। अगला प्रश्न, ध्वनियों की पहचान में कठिनाई है। ध्वनियों की पहचान में कठिनाई है। ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसथाइमिया, डिसमॉर्फिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया। ध्वनियों की पहचान में कठिनाई क्या कहलाती है, डिसलेक्सिया। इसका व्याख्या, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की कमी डिसलेक्सिया का मुख्य लक्षण है। क्या बताया है, क्या बताया इसमें कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की कमी डिसलेक्सिया का मुख्य लक्षण है। अगला प्रश्न, लिखते समय शब्द या अक्षर छोड़ देना किस विकार में पाया जाता है। क्या पूछा है प्रश्न, लिखते समय शब्द या अक्षर छोड़ देना किस विकार में पाया जाता है। ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसफेसिया, डिसथाइमिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसग्राफिया। लिखते समय शब्द या अक्षर छोड़ देना डिसग्राफिया विकार से संबंधित है। लिखते समय शब्द या अक्षर छोड़ देना डिसग्राफिया विकार में पाया जाता है। इसका व्याख्या, डिसग्राफिया में लेखन से जुड़ी समस्या होती है। क्या बताया इसमें, डिसग्राफिया में लेखन से जुड़ी समस्या होती है, जैसे अक्षर शब्द छोड़ देना, गलत क्रम में लिखना। डिसग्राफिया में लेखन से जुड़ी समस्या होती है, जैसे अक्षर शब्द छोड़ देना या गलत क्रम में लिखना। अगला प्रश्न, अधिगम अक्षमता का संबंध मुख्यतः किस तंत्र से है। क्या पूछा प्रश्न, अधिगम अक्षमता का संबंध मुख्यतः किस तंत्र से है। ऑप्शन है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र। अधिगम अक्षमता का संबंध तंत्रिका तंत्र से है। इसका व्याख्या, अधिगम अक्षमता मस्तिष्क द्वारा सूचना के प्रसंस्करण
से जुड़ी होती है, इसलिए यह तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। क्या बताए इसमें कि अधिगम अक्षमता मस्तिष्क द्वारा सूचना के प्रसंस्करण से जुड़ी होती है, इसलिए यह तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या पूछा है प्रश्न? अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है तुलना करना, लेबल लगाना, सहयोगात्मक वातावरण देना, दंड देना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोगात्मक वातावरण देना। अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लिए शिक्षक को सहयोगात्मक वातावरण देना चाहिए। इसका व्याख्या, सकारात्मक सहयोग, धैर्य व समझ से ही ऐसे बच्चों का शैक्षिक विकास संभव है। क्या बताया इसमें कि सकारात्मक सहयोग, धैर्य और समझ से ही ऐसे बालकों का शैक्षिक विकास संभव है। अगला प्रश्न, लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस संदर्भ में होता है? क्या पूछा है प्रश्न? लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस संदर्भ में होता है? ऑप्शन है शारीरिक विकास, बौद्धिक मंदता, शैक्षिक उपलब्धि, भावनात्मक विकास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक उपलब्धि। लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग मुख्यतः शैक्षिक उपलब्धि से संदर्भित होता है। डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग मुख्यतः शैक्षिक उपलब्धि में होता है। इसका व्याख्या, लर्निंग डिसेबिलिटी का सीधा प्रभाव एकेडमिक अचीवमेंट पर पड़ता है। क्या बताया इसमें कि लर्निंग डिसेबिलिटी का सीधा प्रभाव एकेडमिक अचीवमेंट पर पड़ता है। अगला प्रश्न, अधिगम अक्षमता का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? क्या पूछा है प्रश्न? अधिगम अक्षमता का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन है आत्मसम्मान, लंबाई, वजन, आयु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मसम्मान। अधिगम अक्षमता का सबसे अधिक प्रभाव आत्मसम्मान पर पड़ता है। इसका व्याख्या, बार बार असफलता के कारण बच्चे का सेल्फ स्टीम जो है कम हो जाता है। क्या बताया इसमें कि बार बार असफलता के कारण बच्चे का सेल्फ स्टीम जो है कम हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भाषा विकार है? क्या पूछा प्रश्न? निम्न में से कौन भाषा विकार है? डिसकैलकुलिया, डिसफेसिया, डिसप्रैक्सिया, डिसथाइमिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसफेसिया। डिसफेसिया जो है भाषा विकार है। इसका व्याख्या, डिसफेसिया भाषा समझने या व्यक्त करने से संबंधित विकार है। क्या बताया इसमें कि डिसफेसिया जो है भाषा समझने और व्यक्त करने से संबंधित विकार है। अगला प्रश्न, अधिगम अक्षमता का वैज्ञानिक निदान कौन करता है? क्या पूछा है प्रश्न? अधिगम अक्षमता का वैज्ञानिक निदान कौन करता है? ऑप्शन है शिक्षक, माता पिता, मनोवैज्ञानिक, प्रधानाचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक। अधिगम अक्षमता का वैज्ञानिक निदान जो है मनोवैज्ञानिक करता है। अगला प्रश्न, डिसप्रैक्सिया का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? क्या पूछा है प्रश्न? डिसप्रैक्सिया का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? ऑप्शन है पढ़ने पर, लिखने पर, शारीरिक गतिविधियों पर, सुनने पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक गतिविधियों पर। डिसप्रैक्सिया का प्रभाव मुख्यतः शारीरिक गतिविधियों पर पड़ता है। इसका व्याख्या, डिसप्रैक्सिया में मोटर स्किल्स और शारीरिक समन्वय कमजोर होता है। डिसप्रैक्सिया में जो है मोटर स्किल्स और शारीरिक समन्वय कमजोर होता है। अगला प्रश्न, अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक के लिए सबसे सहायक है? क्या पूछा है प्रश्न? अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक के लिए सबसे सहायक है। ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, रटंत प्रणाली, सकारात्मक प्रोत्साहन, उपेक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक प्रोत्साहन। अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक के लिए सबसे सहायक क्या है? सकारात्मक प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न, अधिगम अक्षमता के बारे में सबसे उपयुक्त कथन है? अधिगम अक्षमता के बारे में सबसे उपयुक्त कथन है। ऑप्शन है यह लाइलाज रोग है, यह बुद्धि दोष है, यह विशेष शिक्षण से सुधारी जा सकती है, यह केवल वयस्कों में ही होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह विशेष शिक्षण से सुधारी जा सकती है। अधिगम अक्षमता के बारे में सबसे उपयुक्त कथन यह है कि यह विशेष शिक्षण से सुधारी जा सकती है। इसका व्याख्या, विशेष शिक्षण रणनीतियों और उपचारात्मक शिक्षण से अधिगम अक्षमता में सुधार संभव है। क्या बताया है कि विशेष शिक्षण और रणनीतियों और उपचारात्मक शिक्षण से अधिगम अक्षमता में सुधार संभव है।